जो लोग आज तुम्हें कम समझ रहे हैं ना दोस्तों, याद रखना एक दिन वही आपकी मेहनत की कहानी किसी और को सुना रहे होंगे। लेकिन बस ध्यान रखना कि अपनी मेहनत बंद मत करना, मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, मीन राशि पाइसेस। बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। मीन राशि, सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बृहस्पति। राह दिखाने वाले बृहस्पति, तो ज्ञान देने वाला बृहस्पति, उदार और काइंडली हार्टेड करने वाले बृहस्पति। वक्री से मार्गी तो होंगे 11 मार्च को, लेकिन पूरे 12 साल के बाद उच्चस्थ होने जा रहे हैं जून में, 1 जून में। दोस्तों, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है मीन राशि जो आपके जीवन में दिखाई दे रही है? बहुत समय के बाद मीन राशि पर वीडियो लेकर आए हैं। कैसा रहेगा, क्या सटीक भविष्यवाणी है मीन राशि जो आपके जीवन में दिख रही है? क्या बड़े बदलाव हैं जो आपके जीवन को भी बदल कर रख देंगे? चलिए जानते हैं दोस्तों। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। मीन राशि, क्या बड़े बदलाव हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे? बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। चलिए, मीन राशि है आपकी और आप बिल्कुल जानते होंगे कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, सेकंड फेज चल रहा है, शनि आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा टफ टाइम तो होता ही है। टफ टाइम इसलिए होता है क्योंकि शनि की 7.5 बहुत लंबे समय के बाद आती है, 30 साल, क्योंकि 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में। लेकिन जब शनि चंद्रमा के ऊपर आते हैं तो चंद्रमा हमारा मन है, यहां पर व्यक्ति अशुद्धि से शुद्धि की तरफ जाता है, लेकिन 7.5 को समझ नहीं पाता इन प्रैक्टिकल। जब 7.5 लगती है ना, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान, क्योंकि क्या है कि 7.5 का मतलब क्या है? कर्म। शनि कर्म है और चंद्रमा हमारा मन है, अंतर मन है। यानी कि मन को समझना पड़ता है कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। पता नहीं लोग धर्म धर्म करते रहते हैं, लेकिन जिनको धर्म के बारे में डी भी नहीं पता होता वही धर्म धर्म बोलते रहते हैं। लेकिन कर्म ही प्रधान है। इसलिए कर्म का बोध लगाने के लिए आपका, कहते हैं ना कि आप जिसके पीछे पड़े हो कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, आपको पता चल जाता है एक्चुअल में कि आप ही सिर्फ अपने अपने हो। अगर आप अपने को लेकर चलते हो तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए अशुद्धि से लेकर शुद्धि की तरफ आपको भगाते हैं, मेहनत करवाते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और जब सेकंड फेज आता है जो अभी चल रहा है आपका, बिल्कुल ये आपको ओवर थिंकिंग देता है, क्योंकि आपको मजबूर करता है, आपको स्टेबल करने में, आपको कांस्टेंट करने में, आपको थकाता है। लेकिन इस चीज को आप थोड़ा समझो, अगर आप समझ गए तो आप रंग से राजा भी जरूर बन जाओगे। चलिए फिलहाल जानते हैं कि ये 11 मार्च के बाद क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में। देखिए, सबसे पहले तो आपके 4th हाउस में गुरु वक्र से मार्गी होंगे, लेकिन यहां से जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे यहां पड़ेगी। 4th हाउस में 7वीं दृष्टि अपने घर पे पड़ेगी, धनु राशि में, बृहस्पति की, जो कि आपके फर्स्ट लॉर्ड हैं। अब समझिए, जब पहले घर के स्वामी बृहस्पति 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देखेंगे, मार्गी होगी 11 मार्च के बाद, मुझे नहीं लग रहा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी है अगर आप एफर्ट्स खुद से डाल रहे हैं तो, क्योंकि फर्स्ट के स्वामी बृहस्पति यहां देखेंगे आपके 10th हाउस में। 11 मार्च के बाद जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है। 11 मार्च के बाद आपके वर्किंग प्लेस पे अगर कुछ ऐसा चल रहा था जो आपको टेंशन दे रहा था, या फिर आपके बॉस के साथ में, या फिर किसी के साथ में भी आपकी नहीं बन रही थी, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया था, या आपने कर दिया था, या सामने वाले ने कर दिया था, या कुछ भी हो गया था, 11 मार्च के बाद सॉल्यूशन अपना आप निकल कर आएगा। लेकिन असली मजा आपको तब आएगा जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, 5th हाउस में, क्योंकि यहां से जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने वाली है वो अति शुभत्व जगह पर पड़ेगी। कैसे? 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 9वीं यहां पड़ेगी। समझिए, भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, गुरु की उच्च की दृष्टि। ये 12 साल के बाद संजोग बन रहा है मीन राशि, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बृहस्पति यहां पंचम भाव में आएंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे, दिख रहा है कि आपका भाग्य साथ देगा। आपके फादर को भी यहां पर अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, एजुकेशनल अच्छी हो जाएगी। कैसे? 5th हाउस एजुकेशन का, 9th हाउस हायर एजुकेशन का, तो दिख रहा है हायर एजुकेशन कर सकते हैं आप। एजुकेशनल आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। 5th हाउस में जब बृहस्पति आएंगे तो 11th हाउस को भी देखेंगे।
आप जो भी एडमिशन करवाना चाहते हो ना, कर लो इस साल। ये साल डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतर है एजुकेशन को लेकर। क्यों? क्योंकि ये भी समझिए कि ये साल सूर्य का है, नेम फेम देने वाले प्लैनेट्स का है, राइट। और बृहस्पति यहां पर आपके 11th हाउस में भी देखेंगे, फर्स्ट हाउस को। मैं देख रहा हूं कि इस साल आपको कोई अचीवमेंट भी मिल सकता है। और हाँ, जब फर्स्ट हाउस पे बृहस्पति देखते हैं ना, तो अपने आप ज्ञान आता है, इंसान हेल्प करता है सामने वालों की, ऐसा योग बनता है, ऐसा संजोग बनता है कि आपको मौका मिलेगा दूसरों की मदद करने का, दूसरों की हेल्प करने का मौका प्राप्त होगा आपको। फर्स्ट हाउस पे दृष्टि शनि की पड़ेगी तो आप अपने प्रभुत्व को, अपने कर्म को, अपने हर एक फैक्टर को समझने वाले होंगे। क्योंकि जब बृहस्पति अपनी राशि पर, अपने घर पर दृष्टि डालते हैं ना, तो इंसान लौटकर अपने घर आता है, इंसान लौटकर अपने आप पर विश्वास करने लग जाता है। और मैं देख रहा हूं यहां पर कि जैसे ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने घर पे पड़ेगी, मीन राशि पे, शनि पे, तो जब शनि पे, कर्म वाले प्लेनेट पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो आप अपने कर्म को भी सुधारेंगे यहाँ पे। तभी मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा बदलाव है मीन राशि के लिए। और हाँ, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, काफी टाइम से सोच रहे थे कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, फैमिली प्लानिंग के बारे में चिंता कर रहे थे आप, या सोच रहे थे आप, मैं कहूंगा आपके लिए अच्छा टाइम है। क्योंकि जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे, फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा है। यहां पे हाँ, लव लाइफ को लेकर भी मैं एक बात कहूंगा आपसे। कुछ लोगों की लव लाइफ चल रही है और वो उस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लव मैरिज करना चाह रहे थे लव लाइफ में, या बताना चाहते थे अपनी फैमिली में, कुछ ना कुछ करने का ट्राई कर रहे थे। मैं कहूंगा एक अच्छा टाइम है आपके लिए। बृहस्पति 5th हाउस में उच्चस्थ, जिनके साथ आप लव रिलेशन में है ना, अगर वो आपको कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, तो आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बृहस्पति पंचम भाव में आते हैं तो सामने वाले के अंदर ज्ञान होता है, तो डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। और हाँ, 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, अभी आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के बारे में भी सोचेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स आपको बन सकता है, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो किसी और तरीके से इनकम हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन एक्स्ट्रा सोर्स बनेंगे इनकम के, आपके लिए बेस्ट है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। बस आप उसमें एफर्ट डालते रहिए। और 7.5 से बचने के लिए कुछ करो आप, क्योंकि शनि की 7.5 आपके आपके चंद्रमा पे जो ट्रांजिट कर रही है ना, ये सिर्फ आपको दो चीज नेगेटिव है। एक तो एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, विदाउट एनी रीजन स्ट्रेस लेना, ठीक है, या फिर ऐसा लगना कि जैसे सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेगेटिव हो जाना। ये मत नेगेटिव होइए आप, और कुछ उपाय फॉलो करिए। सबसे पहले आपको शनि का बीज मंत्र करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, 108 बार डेली। और अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छे हैं, प्लस आपको लगता है कि आपके कर्म भी अच्छे हैं जीवन में, फिर तो आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करें, डेली सूर्य को जल चढ़ाएं आप तांबे के लोटे से, ठीक है। इसके साथ साथ डेली आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप करें सुबह सुबह उठ के 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।